सेंट्रीपिटल फोर्स, कोमल, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? 9-10 में पढ़ा तुम लोगों ने क्या? यूं यूं आंसर नहीं होता है, मुंह से बोला जाता है। हाँ, सर्कुलर मोशन में सेंटर में क्या लगता है? क्यों लगता है? प्रेमन से कुछ भी बोल दिया, ठीक है। कोई भी बॉडी के लिए कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेगा, ये तब चलेगा जब अंदर में कोई फोर्स लगेगा, है ना, रेडियल। बट आपको एक चीज देखा आपने कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, बट रेडियल एक्सेलरेशन काम करता है। यही बताया था मैंने। अब एक बात ध्यान दो कि फॉर सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलरेशन इज मस्ट। सर्कुलर मोशन होने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ए आर, छोड़ो ये क्या देना, रहने दो, ए आर ए आर ए आर हमेशा लगेगा। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे? फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलरेशन इज मस्ट। रेडियल एक्सेलरेशन इज मस्ट। सो ख्याल कर रहे हो। सो द फोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स लिख लो। सो द फोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, द फोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स combination of force which provides the radial acceleration, है ना, लिख सकते हो combination of force which provides the radial acceleration और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसा फोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स विच प्रोवाइड द क्या भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर रोटेशन ऑफ पार्टिकल या सर्कुलर मोशन, फॉर rotation of particle, rotation of particle is known as centripetal force, centripetal force। अब ये क्या करता है? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। तो इस डेफिनेशन को लिख लीजिए जल्दी से। दूसरा एग्जांपल गौर से जरा देखिए, ये है आपका क्या चीज भाई? सन। ये है आपका सन, और सन के चारों तरफ जो ये तुम्हारी पृथ्वी घूम रही है, अर्थ, EARTH, अर्थ, दिस पृथ्वी is attached by the force that is Fg, gravitational force, Gm1 m2 by r square. This is also example of centripetal force. ठीक है।
अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो यहाँ पे घूमने के लिए अंदर में फ्रिक्शन की जरूरत है. दैट फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये आपका प्लस है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन भैया जो घूम रहे हैं तो किसी खास फोर्स से बंधे हुए होते हैं. दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट फोर्स इज K(Q1 Q2 by R square. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो क्या भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस फोर्स, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड, चारों तरफ किसके भाई? न्यूक्लियस के. मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल on circular path is known as सेंट्रीपिटल फोर्स. आवाज नहीं आनी चाहिए भाई मेरे. फिर क्यों आवाज आ रही है? जो मेरा वीडियो देखता है ना, मेरे को कमेंट किया सर कैसा स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, हटे हल्ला ही करता रहता क्या? कि अगर आपने बोला कि बत्ती मान लो तुम्हारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ पे तुमने क्या कर रखा है? एक रस्सी में बड़ा सा पत्थर बांध रखा है. पत्थर के सनम. हाँ, ये AR है, V² R. अगर ये R है रेडियस तो ठीक है. ये क्या लगेगा? AR है. रेडियल एक्सेलरेशन V² R आपको पढ़ा चुके हैं हम. तो जो टेंशन है, ये जो टेंशन लग रहा है ना, टेंशन T, दैट T इज इक्वल टू mv² R और दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो FC क्या होगा आपका? यही FC कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, या टेंशन FC प्रोवाइड कर रहा है, या टेंशन FC टेंशन प्रोवाइड कर रहा है. बात देखिए, ठीक है. तो जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन रेडियल है, मतलब किधर है? इधर, ऐसे, ये ऐसे AR. दिस इज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. ठीक है, समझ आया इतनी सी बात अरियंट बाबू? ठीक है, कुछ है नहीं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो? mv² R. तो फोर्स जो अंदर में लग रहा है ma होता है ना, ma होता है ना. फोर्स तो कोई भी फोर्स ma ही होता है अगर मास कांस्टेंट है तो m और ये a कितना? v² R. तो v² R. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो FC बराबर आप लिख सकते हो mv² R. और ये चीज और क्या लिख सकते हो बताओ? v बराबर R ओमेगा, R ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. R ने R को मार डाला तो m ओमेगा स्क्वायर R. तो FC बराबर आपको हो गया, एक तो लिखोगे mv² R और दूसरा लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर R. बोथ आर सेंट्रीपिटल फोर्स. बोथ आर सेंट्रीपिटल फोर्स. छापो जल्दी से. दिस इज स्यूडो फोर्स. दिस इज स्यूडो फोर्स. ये तुम्हारा क्या है? स्यूडो फोर्स है. अब मान लो कि तुमको मैंने बिठा दिया एक घर के अंदर, घर में बिठा दिया. कौन बैठना चाहता है घर में?
कौन चाहता है क्लास नहीं आना? ये घर है और घर से रस्सी बंधा हुआ है सेंटर में, कोमल। यहाँ पे तुमने एक छोटा सा बक्स रखा हुआ है, बॉक्स, और यहाँ पे मासूम प्यारा बच्चा कोई बैठा हुआ है, कोमल। तो लोग कोमल का ही बाल बना देते हैं। कोमल बैठी हुई है। अब कोमल इधर ऐसे बैठी हुई है, दिल की तन्हाई को आवाज़ लगा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, है ना? तो क्या होगा, सुनो, अब इसको तुम ऐसे घुमा दो, जब ये बॉडी यहां पहुंचेगा, ऊपर वाला बना लिया ना सब लोग, ये बॉक्स यहां पहुंचा, तो क्या होने वाला है? आपको बॉक्स, ये तो कोमल बैठी हो चुपचाप, गुम है किसी के प्यार में दिल शुबह शाम। हाँ, तो क्या होगा, ये बॉक्स थोड़ा सा गड़बड़ बन गया डायग्राम, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए ये, ठीक है? क्या होगा, ये बॉक्स तुमको इधर आता हुआ दिखेगा, तो बड़े बॉक्स में बैठ जाओ, बॉक्स को वहां पे मैं एक बॉक्स रख दूं, अब मैं यहां पे चुपचाप बैठा हूं, अब ये घर ऐसे घूमने लगे, तुमको पता तो नहीं चलेगा कि घूम रहा है, पूरा पैक है, कुछ भी नहीं घूम रहा है, लेकिन तुम देखोगे जो बॉक्स है ना, ऐसे ऐसे जुम जुम इधर आ, तो तुमको लगेगा भूत भूत भाई अपने अपने कैसे चल रहा। ये एक बेस्ट एग्जांपल, अगर तुम कभी बस के अंदर में तुमने अपना बॉक्स रखा होगा कभी गेट के पास, और तुम सीट पे बैठ जाओ, तो बस जब ऐसे घूमती है तुम्हारा ब्रीफकेस ऐसे आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? ध्यान है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया की वजह से। ये तो घूम गया ना, बट बॉक्स अपनी जगह पे रहना चाहता है। बॉक्स यहां पे है, बॉक्स यहां पे है, तुम घूम गए उसे, तो तुम जो घूमे तो बॉक्स यहां है। समझ में आया कि नहीं? ये जो घूमा, बॉक्स वहीं पर रहना चाह रहा है, बट तुम ऐसे घूम गए हो ना, तो वो उसी जगह पे है। ये जो लाइन है एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, वो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई। समझ में आया? तो ये बॉक्स तुमको ऐसे आता हुआ दिखेगा। अब कोमल को डर लगता है कि कहीं बॉक्स टकरा ना जाए, तो कोमल ने पहले ही क्या किया रहा था, उसमें स्प्रिंग लगा दिया था। अब आपसे एडवांस में क्या सवाल पूछ सकता है? के एक्स निकालने के लिए मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं समझा? यहां से एक्स की वैल्यू पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, समझा? टफ सवाल बन सकते हैं यहाँ से। खैर, वैसे मैं तुमसे पूछने, ये क्यों होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो यही समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, इतनी सी बात लिखो, अब सवाल करते हैं इस पर। स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रोटेटिंग बॉडी पे ही बैठ जाए उसे एक्सेलरेशन 0 दिखता है। मैंने हिंदी में लिखा हुआ है अपनी कॉपी में। और तेज करो ना एसी, गर्मी लग रही है। एसी को ना 0 कर दिया करो, ऐसा करो कि कूल हो जाए एकदम। ऐसे भी तुम कंबल ओढ़ के आते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अहमद भी है कंबल पे ओढ़ के आता है, वो भी, इलाम भी कंबल ओढ़ के आता है। कोमल तो अभी लग रहा कश्मीर में रह रही है। क्या निकालना है?
T1 T2 निकालना है। दोनों की दूरी जो है 1 मीटर और 1 मीटर, दूरी 1 मीटर 1 मीटर दिया हुआ है और आपको T1 T2 निकालना है। जल्दी से निकाल के दिखाइए सुफियान भाई, जल्दी निकालिए। फार्मूला पे सवाल दिया है मैंने, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बच्चे वाले सवाल बच्चों से ही पूछा जाता है, ट्यूब के, इजी सवाल है ये। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता लाइफ में, तुम समझा क्या? दिस इज द वेरी इजीएस्ट सवाल इन होल फिजिक्स। पूरी फिजिक्स में सबसे आसान सवाल है। वैसे पहली बार मुझे भी नहीं बना था, हाँ, इसलिए क्योंकि मैं बकलोल था तब मुझे फिजिक्स नहीं आती थी, मैं पढ़ता भी नहीं था। तुम लोग की तरह मेरे माँ बाप ने 2 लाख 4 लाख रुपया नहीं दिया था स्कूल और कॉलेज और इसको। हम सरकारी विद्यालय के छात्र हुआ करते थे। राजकीयकृत मध्य विद्यालय पंडौल, SK श्री कृष्णा उच्च विद्यालय पंडौल, फिर सर्वोदय उच्च विद्यालय पंडौल, फिर लोहिया चरण सिंह कॉलेज दरभंगा, 12th तक। तब तक मुझे 15 रुपये में 6 महीने पे 15 रुपया लगता था बस। उस पर से स्कॉलरशिप मिला हुआ था मुझे, 12 रुपये महीना मुझे स्कॉलरशिप मिलते थे, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। 12 रुपीज़ मतलब साल का 144 रुपीज़। तो पहली बार 144 मिला था, मैं अपनी मम्मी का जाकर चप्पल खरीद के ले आया था, समझा? छात्रवृत्ति मिलता है, स्कॉलरशिप, ग्रामीण छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति बोलते हैं उसका टेस्ट होता है 2 राउंड में, 6 क्लास में। अभी तो बहुत बढ़िया होगा उसका, अब तो 2-3 हज़ार मिलता होगा, तब 12 रुपये होता था। उसके बाद 10th से लेकर 12th तक NTSC क्वालिफाई किया, उसका स्कॉलरशिप मिला, तो वहाँ से पढ़ाई किया उस पैसे से। ऑल्दो पापा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी अपना पैसा अपना कमाई से ऐश करो। हाँ, तो इसीलिए क्या कह रहे हो, 2 लाख 4 लाख रुपया बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है अगर ये सवाल नहीं बन रहे तो। सीरियल, हाँ, नहीं पढ़ोगे तो फिर मूसली कूटोगे और कुछ नहीं करोगे। अब पढ़ोगे तो भी वही करोगे, पढ़ोगे तो क्या करोगे, ज़्यादा अच्छे से कूटोगे, और नहीं पढ़ोगे तो पापा का धंधा संभालोगे। हाँ, तो इसलिए पढ़ लेते। अब देख नेक्स्ट सवाल, एग्जाम्पल 3 लगा दो भाई, 1 2 3 मीटर। एक और बना देता हूँ, चलो। क्या हुआ, कौन डरा रही तुमको? फातिमा डरा रही है। 1 kg 2 kg 3 kg है शायद, हाँ। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और ओमेगा = 5 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से आप क्या करोगे, आपको T1 T2 T3 निकालना है। जल्दी से निकालो। अरे T1 = m⍵² लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये मास कितना है, 3 है, ओमेगा 5 का स्क्वायर है, R 3 है, 3 तिया 9 × 25, 25 दाएं 250, 25 नमा 250 न्यूटन आंसर, खत्म। अरे यही तो है। डायग्राम देखना चाहो तो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, T1 इधर m⍵² हो गया। इस वाले का बनाओ डायग्राम, इधर T1 m⍵² इधर T2, यही ना। तो T2 = कितना, T1 + m⍵² तो T1 कितना 225 प्लस m कितना 2, ओमेगा कितना 25, R कितना 2, तो कितना आया 25 4 25 चौक 100, 325 न्यूटन। इजी है,
शर्म आ गई इस सवाल को बनाते हुए। T3 कितना आएगा? फिर 100 जोड़ दो 350 है। T3 पे 25 जोड़ दो 350 आंसर। तो चमका कि नहीं? समझ आया? एग्जाम्पल, इस खूंटी से एक रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी में एक मास लगा हुआ है, ठीक है। ये मास 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। खूंटी का लंबाई भी कुछ दे दिया होगा 2 मीटर, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। टेंशन की वैल्यू निकालनी है। मास ले लो 2 kg का, 2 kg का मास ले लो। 2 kg का मास 2 मीटर की खूंटी पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। इसका क्या निकालना है आपको? टेंशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस टेंशन। टेंशन इजी निकल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सोच सकते हो, सोच लो एकदम, वो भी एक लाइन का ही है। हाँ, घर पे सोचना। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम पढ़ना है अपने को। ये कैसा होता है कोनिकल पेंडुलम? ऐसा पेंडुलम जो हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे ऐसे घूमे। एक तो पेंडुलम होता है ऐसे ऐसे, आपको एसएचएम में बताऊंगा मैं जाकर के, तब जो पढ़ाऊंगा तो T/√L/G होता है उसका टाइम पीरियड। अभी कोनिकल पेंडुलम ऐसे, तुम एक पत्थर बांध लो, उसको ऐसे ऐसे घुमा, वो सर्कल ऐसे घूमना चाहिए। दैट इज कोनिकल पेंडुलम। लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल, लिख लो, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर। अरे लिखना, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर। आदत नहीं ना लिखने की, पढ़ने की आदत नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर कनेक्टेड टू ए लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग। दिस बॉब इज गिवन, दिस वो कनेक्टेड जो है ना बॉल स्फीयर, वो बॉब कहते हैं ना उसको। हाँ, फुल स्टॉप। दिस बॉब इज given some speed, this bob is given some speed such that it rotates in horizontal circular path, such that it rotates in horizontal circular path। ये बोर्ड में आएगा आप लोग के एसएससी बोर्ड में कुछ ऐसा। ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। समझ में आई? लेंथ L है, लेंथ L है, इसको भी थीटा मान लो, इसको भी थीटा मान लो, है ना। यहां से बॉडी अभी इधर जा रही है, यहां से अभी बॉडी इधर आ रही है, इधर V इधर V। कैसा होगा? ऐसा अंदर की तरफ जाता है। तो तुम्हारे सामने मैंने कोनिकल पेंडुलम रखा, कोनिकल पेंडुलम अभी ऐसे आ रहा है, तो तुमको लगेगा ना कि अंदर की तरफ जा रहा है, और फिर जब ये घूम के ऐसे आएगा तुमको ऐसे लगेगा बाहर की तरफ आ रहा है। तो यही डायरेक्शन को अंदर की तरफ का डायरेक्शन और बाहर की तरफ का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कोनिकल पेंडुलम सोफियन काम करता है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक सिंगल सा ये वाला उठा लो और उससे पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ से सिंपल सा ये देखो, ये हो गया टेंशन T,
ये हो गया थीटा, ये हो गया mg, है ना, और ऐसे नाच रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर है कि नहीं, ऐसे नाच रहा ना सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर में, तो यहां पे mv² बाई r। अब ये जो r है ना, वो r कितना है, देख r कितना है, ध्यान देना यहां पर, ये तुम्हारा r है मान लो, ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा है, तो ये l cos थीटा है, l डिस्टेंस लेंथ है, तो ये कितना है l sin थीटा। तो यहां से तुम याद इसको क्या लिख सकते हो, mv² बाई l sin थीटा, mv² बाई l sin थीटा। mv² बाई l sin थीटा क्या बताया मैंने, हाँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, l sin थीटा डिस्टेंस है, रेडियस है, इधर आएगा t cos थीटा, t cos थीटा, और इधर t sin थीटा। अरे सही है कि नहीं, इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ये सारे काम आप ऑलरेडी किए हुए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर, थोड़ा थोड़ा कल सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, वहां पे हम सेंटीमीटर फोर्स वगैरह कंसिडर नहीं करते थे। ठीक है, अब क्या करोगे, दो इक्वेशन तुम्हारी बन रही है। पहली इक्वेशन बन रही है t cos थीटा बराबर mg, लगातार बोलता है यार, t cos थीटा बराबर mg, तो t बराबर mg बाई cos थीटा, ठीक है। t sin थीटा इज इक्वल टू कितना, mv² बाई l sin थीटा, mv² बाई l sin थीटा। तो यहां पे t की वैल्यू डाल दो, mg sin थीटा डिवाइडेड बाई t की जगह पे t sin mg cos थीटा ना, हाँ, डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाई l sin थीटा। तो यहां से m से m कट गया, यहां देखो क्या है, ये क्या बताया सुफियान मैंने इसको अभी, क्या है t sin थीटा, व्हाट इज t sin थीटा, v निकाल दो यहां से, तो v बराबर g sin² थीटा, यही हो जाएगा, g sin² थीटा lg, ठीक है, lg, v बराबर lg sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही ना। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये v² है, यहां तक जब लिखोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर दो इसको, तो कर दो, तो v बराबर साइन थीटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट lg बाई cos थीटा, ये है। अब तुमको इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल s बाई टी, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, तो 2 पाई r फॉर टाइम पीरियड के लिए t बराबर 2 पाई r बाई v, यही ना, 2 पाई r बाई v, तो कर दो, क्या करेंगे, 2 पाई r की वैल्यू अपन ने l sin थीटा है लिया था ना, तो डाल देते l sin थीटा, l sin थीटा, तो l sin थीटा 2 पाई r हो गया, v की वैल्यू रूट अंडर, यहाँ पे sin थीटा है और यहाँ पे lg बाई cos थीटा है, तो sin थीटा ने sin थीटा को कट कर दिया,
तो यहां से जो आपको बचने वाला है ये अलग ही टाइम पर बात करता है। तो यहां से टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई। 2 पाई तो बाहर हो गया। अच्छा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा क्या? हाँ, और अंदर में एल स्क्वायर आ जाएगा क्या? इस पूरे को रूट में डाले तो क्या होने वाला वो बताओ मुझे। एल स्क्वायर कॉस थीटा बाई एल जी, ऐसा कुछ है ना? होगा कि नहीं होगा? कैलकुलेट करो ना, क्या आ रहा है, फाइनल क्या आ रहा है? 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई एल स्क्वायर कॉस थीटा होगा यार, अंदर में आएगा तो एल तो पहले से रहने दो ना, अभी हाँ अभी कर रहे हैं उसको, बाई एल जी। तो यहां से ये कट गया है ना, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ये टाइम पीरियड निकल गया कोनिकल पेंडुलम का। छाप लो इसको। फाइंड डब्ल्यू मैक्स फॉर नॉट टू स्लिप, फॉर नॉट टू स्लिप, फॉर नॉट टू स्लिप ब्लॉक फ्रॉम द डिस्क, ब्लॉक फ्रॉम द डिस्क। रेडियस आर है इसका डिस्क का, जल्दी निकालो। इसको ये बॉडी स्लिप इधर नहीं, इधर उधर स्लिप नहीं करे, इसका मतलब क्या है कि इधर लगने वाला फ्रिक्शन इधर लगने वाला mv स्क्वायर बाई आर के बराबर या छोटा होना चाहिए। और नहीं समझा जोड़ा, इस बॉडी पे इस वक्त एक फ्रिक्शन लग रहा है, इधर नाच रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है, और इधर लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर सेंटीमीटर फोर्स। ये हिले डुले नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू और mv स्क्वायर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना, या फिर उससे इसकी वैल्यू जो है इस फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू mg है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर बाई आर। यही कंडीशन होगा, यही कंडीशन होगा ना। और ये mv स्क्वायर बाई आर को mm स्क्वायर आर लिख सकते हो, तो यहाँ से ओमेगा मैक्स निकल जाएगा। m से m कट गया तो म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू v की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर क्या लिखोगे, v बराबर ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यही होगा ना, और क्या होगा। हाँ, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू म्यू जी बाई आर, म्यू जी बाई आर ऐसे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा मैक्सिमम यही होना चाहिए, लेस देन म्यू जी बाई आर, है ना। तो ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई आर अंडर रूट। ये आंसर है तुम्हारा, इजी है ये सब तो। देखो इधर, नहीं है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। इंटरनल फोर्स लगेगा उसमें, और इंटरनल फोर्स की वजह से उसमें टेंशन जनरेट होगा। और सिर्फ एक लाइन अगर लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। इन दिस रिंग टेंशन इनसाइड लिखो, इन दिस रिंग टेंशन इनसाइड, इन दिस रिंग टेंशन इनसाइड इज एन इंटरनल फोर्स, इज एन इंटरनल फोर्स फॉर द रिंग। सिंपल सी बात यह है कि अब क्या होने वाला है, यहाँ पे मान लो ये रिंग है,
तो इस छोटा सा पोर्शन को कंसीडर कर लेते हैं अपन, इस छोटे से पोर्शन को, और इसका सेंटर है यहाँ, मिला दिया इसको, बाहर करते हैं इसको। ये डीएम मास का बड़ा दिखाया है, बहुत ही छोटा सा मास लिया मैंने, एकदम छोटा सा दिखाया, बड़ा है सिर्फ तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। करते हैं ना हम, हाँ, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ा जाएगा। हाँ, आ गई टाइम पास करके, मंडोले तंडोले, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 तो है ना यहाँ पे। हाँ, इधर देख क्या किया मैंने, छोटा सा डीएम मास ले लिया, ठीक है, डीएम मास लिया, और डीएम यहाँ पे छोटा छोटा सा एंगल बनाएगा, डी थीटा एंड डी थीटा, और ये रेडियस तुम्हारा कितना है, आर है। ये डीएम मास है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो डीएम मास का डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा, है ना, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। अब क्या करेंगे, इसमें टेंशन निकालेंगे। टेंशन कैसे, देखो एक टेंशन टी की वैल्यू यहाँ होने वाली है टी, और यहाँ एक होने वाली टी। अब इसको दो कंपोनेंट इसका लेते हैं अपन, इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे थीटा डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा टी कॉस डी थीटा, ये होगा टी साइन डी थीटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। इधर भी क्या होगा, टी साइन डी थीटा, इधर होगा टी कॉस डी थीटा। ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेटअप है। अब आप देखो, तुमको एम ओमेगा डीएम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर किसके इक्विवेलेंट में आने वाला है, किसके इक्विवेलेंट में आने वाला है, 2t साइन थीटा, 2t साइन डी थीटा। तो यहाँ पे कर दो, स्मॉल एलिमेंट का पहले मास निकाल लेते हैं अपन। डीएम का मास कैसे निकालेंगे, याद करो, हाँ बोलो बोलो, एकदम सही जा रहे हो। m/2πr करते हैं सबसे पहले, इंटू आर डी थीटा, यही करेंगे ना। सबसे पहले क्या है, ये पूरा का पूरा मास का लेंथ कितना है, m बाई टोटल n इंटू डी एक्स करते हैं ना, m/l इंटू डी एक्स करते हैं, याद है कि नहीं याद। dm इक्वल टू हम लोग क्या करते थे, m/l इंटू डी एक्स, यही करते थे ना, dx का dm मास निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये dx कितना है यहाँ पे, 2r डी थीटा, dx क्या है, 2r डी थीटा, मतलब r2 डी थीटा है ना। तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो, तो dm जो निकालेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, m/l, l टोटल का l होगा, पूरे रिंग का मास पर यूनिट 2πr हो जाएगा। और यहाँ पे आपको dx की वैल्यू क्या निकालेंगे, dx की वैल्यू r हो जाएगा, r2 डी थीटा, यही ना आर्क का लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2r डी थीटा। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है वो देख लो, 2r से 2r कट रहा है, तो यहाँ से आ गया m/π डी थीटा। ऐसा रिजल्ट कई बार हम निकाल भी चुके हैं, ठीक। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, छोटा नहीं हो रहा, क्या बात है, हाँ, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर आर, यही आएगा। इसके लिए तुम अलग से भी डायग्राम ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। अलग से डायग्राम कैसा बनेगा तुम्हारा, देखो, अगर ये तुम्हारा dm मास तुमने लिया, तो इधर dm ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है, और इधर एक, इधर 3 चीजें लगेगी, देखते हैं ध्यान से। इधर v होगा, इधर v होगा, इधर v होगा, और ऊपर में क्या होने वाला है, dm ओमेगा स्क्वायर आर, dm ओमेगा स्क्वायर आर, और नीचे क्या होने वाला है, कुछ नहीं। mg मत ले लेना यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको छोटा करना चाह रहा था, छोटा क्यों नहीं हो रहा, ये पहले तो हो जाता था ऐसे करने पे, हाँ हो गया। क्या चीज तुमको नहीं समझ रहा, डायग्राम जो बनाया है, डायग्राम में क्या है,
डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है ना ऊपर की तरफ ऐसे। इसको छोटा सा एक पॉइंट मास मान लिया तुमने, इसको पॉइंट मास मानोगे तो वी इधर है ना, हर पॉइंट पे वी किधर होता है, यहां पे। इतना भी ठीक है, इतना भी दिख रहा है ना। बेकार बोर्ड है यार, एकदम फालतू। अब ठीक है, इतना भी ठीक है। हाँ अब देखो इधर, चलो हाँ ये क्या किया मैंने, यहाँ पे डीएम स्क्वायर, इस पूरे मास को मैंने एक डीएम मास मान लिया यहाँ पे, पॉइंट मास, ठीक है। इस पॉइंट मास को आप पॉइंट मास है तब अगर v इधर लो या इधर लो कोई भी एक तरफ, तो मैंने मान लिया कैसे घूम रहा है, तो v इधर हो तो v बराबर ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पे तुमने लिख दिया ओमेगा आर। ये ऐसा डीएम मास नहीं है, नीचे की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, अपने को टी से सिर्फ इक्वेट करने का, टेंशन ले। ऐसे है इसीलिए वो तो नहीं कहना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो लग रहा है डीएम। नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं किससे इक्वेट कर रहा हूँ, एकदम से स्मॉल मास लिया है ना, याद करो चार्ज के कंडीशन में उसी तरह का मैंने किया था, mg ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, टी कॉस थीटा कर सकते हो यार, और इसी दोनों में से कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत थोड़े ना है। ये हम इसको घुमाने वाला फोर्स की यहाँ पे सारा कैलकुलेशन ले रहे हैं, उसके से टेंशन आ रहा है, बस करो इसको। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या होगा, हाँ ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें क्या करेंगे, 2t sin थीटा डी ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। तो यहां से आपको क्या क्या कुछ कटवट रह गया, नहीं यहां से कुछ हो रहा है क्या, अपने को क्या निकालने का है, टेंशन निकालने का है। ठीक है निकाल देते। तो यहां से आपको होगा 2t साइन थीटा की जगह पे क्या कुछ लिख सकते हो क्या, साइन थीटा, साइन डी थीटा है, सॉरी साइन डी थीटा को छोड़ो, साइन डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन डी थीटा इज लगभग इक्वल टू डी थीटा इज लगभग इक्वल टू टेन डी थीटा, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहां से तुम लिख दो, साइन डी थीटा को थीटा कर देते हैं इसको। तो यहां से क्या करेंगे, 2t डी थीटा इज इक्वल टू डीएम, डीएम की वैल्यू कितना है, m बाई पाई डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो कौन कौन कट रहा है, कौन कौन नहीं कट रहा है, सिर्फ डी थीटा कट रहा है शायद मेरे हिसाब से, है ना, डी थीटा से डी थीटा कट गया। तो टेंशन की वैल्यू तो आ गई यार, कुछ बचा m ओमेगा स्क्वायर आर बचा बाई 2 पाई, सिंपल सा। तो टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर है तुम्हारा। रोटेटिंग स्ट्रिंग का टेंशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई आती है।